रामगिरी के महाराज के इसके ऊपर भी आपने कभी कुछ नहीं बोला। और नरसिंह अनान को कुत्ता काला, उसके बारे में भी आपने कुछ नहीं बोला। और फलस्तीन में जो जुल्म हुआ हम मुसलमानों के ऊपर, हमारे भाई थे ना मुसलमान, वो मस्जिद अक्सा की लड़ाई थी, वो तुमने तो उसके लिए भी कुछ नहीं बोला। और जो मुसलमान के लिए खड़ा हो रहा है तुम उसकी भी टांग घसीट रहे हो। उम्रा के पॉलिटिशियन गिर चुके हैं ना, उनका जमीर गिर चुका है। क्या मालूम क्या वो खाते हैं यार, वो लोग अनाज खाते हैं क्या खाते हैं, घास खाते हैं, समझ में नहीं आता कि तुमने एक कब्रिस्तान को इलेक्शन का मुद्दा बना के रख दिया यार। उसका हल करो ना यार, उसको हल निकालो। फितना का शरबत बना के पिलाया जा रहा है मुमरा में। 15 साल पहले जाके आप देख लो कि मुमरा का हाल क्या था। ये आज जो बनी है ना, ये सब कंक्रीट रोड जो बने ना, ऐसे बड़े बड़े खड्डे थे, इधर पे कंटेनर गिरा करते थे। और दूसरे पहले का आप मुमरा चेक कर लो ना, ये लाइट थी ना पानी था ना कुछ नहीं था। ये जितेंद्र अवार्ड आने के बाद सब हुआ है। आप पहले जाके देख लो 15 साल पहले मुमरा के नौजवानों को क्राइम ब्रांच किस तरीके से उठा के लेके जाती थी। अवार्ड साहब आने के बाद कोई ऐसा इलीगल तरीके से मुमरा में कोई लेके जाता है क्या? हमने देखा है। अरे कब्रिस्तान नहीं होता तो क्या रोड पे लाशें बिछाते थे, रोड खोद के डालते थे क्या, दफन करते थे? अरे आधा चोर है उसके अंदर, चोरी हुई, मैं बोल रहा हूं ना चोरी हुई है। क्या लगता है क्या जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुमरा के लिए कुछ किया है? और मुमरा में मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मुमरा के लिए किया है, मुसलमानों के लिए किया है। जितेंद्र अवार्ड साहब को मैंने देखा हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, जहां भी जुल्म होता है ना तो वो जालिम के खिलाफ खड़े होता है और जिसपे जुल्म हुआ उसका साथ देता है जितेंद्र अवार्ड। खाली ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए खड़ा होता है, वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए खड़ा। मुमरा में इलेक्शन से पहले मचा बवाल। मैं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूं मुमरा में और मुमरा के वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहे हैं कि एक ही पार्टी के दो गुट बन चुके हैं, जिसके वीडियो आमने सामने आके वायरल हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ मुमरा के स्थानिक लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भाई, जैसे कि आप लोग मुमरा में ही रहते हैं और मुमरा के वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि एक ही पार्टी के दो गुट बन के आपस में ही नारेबाजी कर रहे हैं। क्या है ये सब? मैं तो पहले मुमरा की जो जनता है, सारे हमारे भाई लोग हैं, तो मैं मुमरा की जनता को बोलूँगा क्या देखो, हर मुसलमान भाई है। तो ये जो पॉलिटिशियंस है, ये पॉलिटिशियन के चक्कर में आप अपना खुद का रिलेशन मत खराब करो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज का जो माहौल है, कुछ फितनाखोरी चल रही है मुमरा के अंदर। जैसा बोला जाता है, एक फितना का शरबत बना के पिलाया जा रहा है मुमरा में। तो आप लोग भाई भाई आपस से मत लड़ो। जो दो सगे भाई है वो भी आपस में लड़ रहे हैं और जो दोस्त है वो भी आपस में लड़ रहे हैं। तो ये नेता जो देखो, जो बड़े नेता जो रहते हैं ना, वो भाषण एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी देंगे, ये लोग स्टेज पे देंगे, इंटरव्यू में देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे, लेकिन रात में खाना ये साथ में खाएंगे। इनके कॉलिंग बराबर होगी, इनकी वीडियो कॉलिंग बराबर होगी। तो मैं यही मुमरा की जनता को बोलना चाहूंगा कि ये पॉलिटिशियंस के चक्कर में तुम मत लड़ो। अभी देख लो, अभी मुमरा के एक सीनियर बड़े नेता नईम खान साहब, सुबह वो दूसरी पार्टी में थे, सुबह वो दूसरी पार्टी में, और भी दूसरे जितने नेता है देख लो, आज ये पार्टी में तो कल वो पार्टी में। तो ये लोग का आना जाना ये चलता रहता है। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। तो आप लोग देखो, समझो, आपस में मत लड़ो इसके लिए पॉलिटिक्स के चक्कर में। तो ये मैं लोगों को बोलूंगा कि झगड़ा मत करो। ये 1-1.5 महीने का ये इलेक्शन है, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, जिसको जीतना है वो जीतेगा और इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो आप अपने रिलेशन मत खराब करो। जैसे कि मुमरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टोरेंट, उसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की। ये सिर्फ इलेक्शन था, तो ये टोरेंट का जो मसला है, आखिर जो मुमरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सभी जानते हैं मुमरा करके, अब टोरेंट ने मुमरा को लूट लिया है। इसका क्या कुछ होगा या मतलब ये यूं ही चलता रहेगा? देखो कैसा है, टोरेंट जो आया है तो वो अगर सरकार चाहे तो हटा सकती। आज ये शिंदे सरकार थी 2.5 साल, और कुछ उनके नेता है मुमरा में जो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं आमदार, वो चाहते तो टोरेंट हटा सकते थे, क्यों नहीं हटा रहे? अब देखा जाए तो सारे जो नेता है आज की तारीख में जो अवार्ड साहब के खिलाफ है, तो वो सारे कुछ ना कुछ टारगेट कर रहे हैं अवार्ड साहब को गिराने के लिए। ये खुद तो कभी मुसलमानों के लिए खड़े होते नहीं है। अब जो आदमी मुसलमानों के लिए खड़ा होता है तो उनको टारगेट बनाना चालू कर रहे। ये कभी खड़े होते हुए तुमने देखे क्या? जो दूसरे आमदार जो आज की तारीख में उम्मीदवार बन के बैठे, ना ये विशालगढ़ की मस्जिद के बारे में बोले, ना वो हमारे चाचा को बेरहमी से मारा गया था, ना उनके बारे में बोले, ना दूसरे और भी बड़ी बड़ी घटना मुसलमानों के साथ हुई। फलस्तीन तक के इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन ये नेता नहीं बोले, ये जितेंद्र अवार्ड बोला। और देखा जाए तो अवार्ड साहब के ऊपर लोग कुछ ना कुछ तहमत लगाते रहते हैं। कब्रिस्तान की जगह खा गया, इसकी जगह खा गया, स्लैटर हाउस की जगह खा गया, इधर करप्शन किया, उधर करप्शन किया, ये खाया वो खाया। अरे क्या रसगुल्ला है खा गया?
इतना हलवा रहता है क्या? मतलब सरकार को तुम पागल समझो क्या? सरकार ऐसी एक आमदार को खाने दे देंगी सब? सेंट्रल सरकार, सेंट्रल में बैठी है गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और ये विरोधी नेता है, एक महाराष्ट्र का बड़ा चेहरा है। जब अगर नवाब मलिक जैसे को 20 साल पुराने केस में डाल सकती है और ये करप्शन करेगा तो इसको छोड़ देंगे, और तुम तो चिल्ला रहे हो इतने सालों से, देख रहा हो ये खा गया। अरे अवार्ड साहब ने किया है, मानो उसको बात, तुम मुसलमान हो, इतना भी मत ऐसा झूठा बनो तुम, तुम्हारी सीट के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में, समझो कुछ बात। और जो मुमरा को डेवलपमेंट कर रहा है ना, तो उसका साथ दो, उसकी टांग मत घसीटो। तुम करे क्या आज तक के? कोई हमने तो नहीं देखे क्या तुमने कुछ डेवलपमेंट आज की तारीख में कुछ किए? या 15 साल में, 15 साल पहले जाके आप देख लो क्या मुमरा का हाल क्या था। ये आज जो बनी है ना, ये सब कंक्रीट रोड जो बने ना, इसे बड़े बड़े खड्डे थे, इधर पे कंटेनर गिरा करते थे। और दूसरे पहले का आप मुमरा चेक कर लो ना, ये लाइट थी ना पानी था ना कुछ नहीं था। ये जितेंद्र अवार्ड आने के बाद सब हुआ है। आप पहले जाके देख लो, 15 साल पहले मुमरा के नौजवानों को क्राइम ब्रांच किस तरीके से उठा के लेके जाती थी। अवार्ड साहब आने के बाद कोई ऐसा इलीगल तरीके से मुमरा में कोई लेके जाता है क्या? झूठा केस बनता है क्या? आप जितेंद्र अवार्ड को रात के 2 बजे फोन करो, वो आपका फोन उठाएगा और रात के 2 बजे आएगा। और ये चीज मैंने मेरी आंखों से प्रैक्टिकल देखा है कि रात में 3-3, 4-4 बजे वो मुमरा पुलिस स्टेशन में आके लोगों के लिए लड़ा है। तो मैं मुमरा की जनता को बोलूंगा, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। देखो मैं एक जनता हूँ, आम जनता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुमरा के लिए कुछ किया है। और मुमरा में मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मुमरा के लिए किया है, मुसलमानों के लिए किया है। जितेंद्र अवार्ड साहब को मैंने देखा हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, जहां भी जुल्म होता है ना, तो वो जालिम के खिलाफ खड़े होता है और जिसपे जुल्म हुआ उसका साथ देता है जितेंद्र अवार्ड। खाली ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए खड़ा होता है, वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए खड़ा होता है। तो मैं मुमरा की जनता को बोलूंगा कि आपका जब वोट, आपका अधिकार है, आप वोट देना सोच समझ के देना। एक बार दिमाग में सोचना कि आप जब हमारे मुमरा तकलीफ में, आप कोरोना के टाइम देख लो, क्या कोई आया था राबड़ी से कोरोना में यहाँ पे कुछ बांटने के लिए? जैसे आज किताबें बट रही है और भी बहुत सी स्टेजें लग रहे हैं, डीजे लग रहे हैं, लोगों को क्या क्या दिया जा रहा है। तो ये चीज कोरोना में आके करते भाई, तो हम भी सीना ठोक के बोलते थे ये हमारा नेता है, ये हमारा भाई है मुसलमान, हम इसको जिताएंगे। कि तुम नहीं खड़े हुए ना, विशालगढ़ के टाइम पे खड़े हुए, इधर पे हमने वुमेन चेन बनाए ना, तुम जब आए ना, और जितने भी हादसे हुए, रामगिरी के महाराज के इसके ऊपर भी आपने कभी कुछ नहीं बोला। और नरसिंह अनान को कुत्ता काला, उसके बारे में भी आपने कुछ नहीं बोला। और फलस्तीन में जो जुल्म हुआ हम मुसलमानों के ऊपर, हमारे भाई थे ना मुसलमान, वो मस्जिद अक्सा की लड़ाई थी, वो तुमने तो उसके लिए भी कुछ नहीं बोला। और जो मुसलमान के लिए खड़ा हो रहा है तुम उसकी भी टांग घसीट रहे हो। अरे तुम कौन सी पार्टी में हो देखो यार, पहले वो पार्टी ईमानदार नहीं यार, वो किसकी पार्टी है, किसकी छिनी हुई पार्टी है वो। और पहली बात तो मैं बोलूंगा कि टिकट ही कंफर्म नहीं है, टिकट खाली जितेंद्र अवार्ड सबकी कंफर्म है और बाकी सबकी टिकट कंफर्म नहीं है। यहाँ से मेरे ख्याल से शिंदे गुट से कोई उम्मीदवार खड़े होने वाला है, या एमआईएम भी बात होती है तो एमआईएम भी शायद महाविकास आघाड़ी में आ जाए तो शायद वो भी टिकट कैंसिल हो सकती है। एक मुमराकर होने के नाते मुमरा के डेवलपमेंट को लेके आप क्या सोचते हैं? मुमरा का डेवलपमेंट तो हो रही है ना। अब तुम बोलेंगे कि डायरेक्ट बच्चा बड़ा तो नहीं होता है ना, कोई भी चीज आस्ते 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 बड़े होते। देखो मुमरा में स्टेडियम नहीं था कभी, पहली बात तो मुमरा के किसी को मालूम ही नहीं था कि आमदार क्या होता है। आज आप एक बच्चे को भी पूछेंगे ना तो बोलेगा जितेंद्र अवार्ड यहाँ का आमदार है। पहली बात तो आमदार ही नहीं मालूम था किसी को क्या है। उसके बाद यहाँ स्टेडियम नाम की चीज नहीं थी, स्टेडियम आया, यहाँ पे म्युनिसिपलिटी हॉस्पिटल आया, कब्रिस्तान के लिए जगह मिली, शियाओं को मिली, सुन्नियों को मिली, बोरियों को मिली। फिर यहाँ लाइब्रेरी नहीं थी, लाइब्रेरी मिली। और बाकी अभी स्लैटर हाउस का काम है, वो अपन जितेंद्र अवार्ड साहब जीत के आएगा तो अपन जाएंगे बंगले पे खड़े हो जाएंगे। जैसा तुम करते हो आंदोलन वैसा वापस हम नहीं करेंगे अवार्ड साहब, तो हम जाके खड़े होंगे, विरोध करेंगे, हो जाएगा वो भी। कहा जाएगा स्लैटर हाउस जब पास हुआ है, जमीन है यार, जमीन क्या कोई खा जाएगा क्या यार? ये सब चीजें मिलती है, अगर पास हुआ तो मिलेगी। अगर अवार्ड साहब खाया रहेगा तो उसको सजा मिलेगी, रेड होगी उसके ऊपर, इंक्वायरी बैठेगी उसके ऊपर। अगर नहीं किया रहेगा तो नहीं होगी। है सामने है लोग खड़े, देखेंगे आगे चल के क्या होता है। आपका वोट किसको जाता है? मेरा वोट तो सही आदमी है जो उसको जाएगा, वो है जितेंद्र अवार्ड को जाएगा। आप देख लो ना, नईम खान एक मुमरा के सीनियर लीडर है और माने जाने लीडर है, एक्स मेयर है, मतलब उनका कांटेक्ट हर किसी को मालूम है, एक सीनियर नेता है। आज उनने देखे, उनने समझे इतने दिन के कौन सही कौन गलत, आखिर में गए ना जितेंद्र अवार्ड साहब के पास। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, तुम देखो आस्ते 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 सब जाएंगे। मतलब साफ साफ आपका वोट जितेंद्र अवार्ड को। हमारे लिए खड़ा हुआ है यार। कोरोना में हमने देखा है, अरे कब्रिस्तान नहीं होता तो क्या रोड पे लाशें बिछाते थे, रोड खोद के डालते थे क्या, दफन करते थे? अरे आधा चोर है उसके अंदर, चोरी हुई, मैं बोल रहा हूं ना चोरी हुई है। क्या आप एक एक्स, भाई एक कॉमन सेंस वाली बात है, एक एक्स मिनिस्टर, जब भी जो वो टाइम पे वो आदमी मिनिस्टर था, वो कब्रिस्तान लाने में एक हमारे नेता एक नजीबुल्ला
दूसरा जितेंद्र रावत, ये दोनों ने मेहनत की थे लाने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जितेंद्र रावत की तारीफ करूं तो वो नजीबुल्ला वो भी एक सीनियर नेता है, उसकी बुराई को। ये दोनों ने टाइम पे कब्रिस्तान दिए थे जब मुमरा को कब्रिस्तान की जरूरत थी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत डेथ हो रही थी यहाँ पे और अर्जेंटली कब्रिस्तान चाहिए था, नहीं तो जो मैयत थी वो जाती कहाँ थी। तो जो चोर है ना वो कॉन्ट्रैक्टर चोर है, और मैं सीना ठोक के बोलता हूँ जो चोर है वो कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि ना नजीबुल्ला को पैसे की कमी है ना जितेंद्र रावत को पैसे की कमी है। क्या उनको जरूरत पड़ेगी क्या एक कब्रिस्तान की मट्टी का पैसा खाएंगे यार? कोई इतना गिरावा नहीं है क्या थोड़ा बहुत पैसा मट्टी का पैसा खाएंगे वो? तो मैं नहीं मानता हूँ क्या तुम उस पे तोहमत लगा रहे हो एक मट्टी का पैसा। तुमको शर्म आना चाहिए, क्योंकि तुम आज इतने मुमरा के पॉलिटिशियन गिर चुके हैं ना, उनका जमीर गिर चुका है। क्या मालूम क्या वो खाते हैं यार, वो लोग अनाज खाते हैं क्या खाते हैं, घास खाते हैं, समझ में नहीं आता कि तुमने एक कब्रिस्तान को इलेक्शन का मुद्दा बना के रख दिया यार। उसका हल करो ना यार, उसको हल निकालो। जितना अगर ये जिम्मेदार है ना, अभी आप, मैं एक सीधी सी बात बोलता हूँ, कोई भी वार्ड में आप चले जाओ, एक छोटी सी दीवार खड़ी कर दो या पानी का एक लाइन ले लो, वो नगर सेवक का आदमी आके खड़ा हो जाएगा, ए क्यों निकाला रहे? तो तुम्हारे वार्ड में इतनी बड़ी चोरी कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, क्या तुमको नहीं मालूम? तो जितना कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है ना, उतना वो वार्ड के जितने नगर सेवक है ना वो भी जिम्मेदार है, और जितने मुमरा के नेता है ना, जितने भी जो भी नेता है मुमरा के, क्योंकि वो जो मैयत जो अंदर दफन है ना मैयत, तो वही जो मैयत है वही लोग हैं, उनके बेटे लोग हैं, उनके बेटे लोग हैं जो इनको नेता बनाया। आज जो पोजीशन में उनको खड़ा किया है ना, तो जो उधर दफन लोग हैं ना, तो वो ये लोग ने ही उनको नेता बनाया। तो ये सब भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो अंदर से ना बदवाएं निकल रही है, अल्लाह की लानत हो रही है इनके ऊपर। फरिश्ते तो 24 घंटा इनके ऊपर लानत बेचते रहेंगे, जो जो इसके जिम्मेदार। अब कुछ भी देखो ना, गलती होती है तो कैसा खड़े हो जाते, क्या उनको नहीं मालूम क्या कब्रिस्तान में फ्रॉड हो रहा है? जितेंद्र रावत एक नॉन मुस्लिम है, उसको आप देखेंगे ना शमशान कैसा बनाना, तो वो शमशान बताएगा कैसा बनाते, कब्रिस्तान नहीं बता सकता है वो कैसा बनाते। तो कब्र अभी तुमको मैं पूछता हूँ क्या शमशान कैसा बनाते, तुम बता सकते हो क्या? की मालूमात कहाँ से मेरे को होगी? कैसा होंगी? तो वो आदमी को कैसा मालूमात होगी? तो हमको मालूम है ना कि कब्रिस्तान कैसा बनेगा, कैसे दफन होती है, कैसे पाटे लगते हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना। तुम एक इलेक्शन का मुद्दा बना के अवार्ड साहब को खाली घसीटा जा रहा है कब्रिस्तान का मुद्दा। कब्रिस्तान का मैं बोलता हूँ चोरी हुई है, उसका चोर कॉन्ट्रैक्टर चोर है, और वहाँ के जो जिम्मेदार नगर सेवक थे वो चोर है, चाहे वो जितेंद्र रावत की पार्टी के हो चाहे वो दूसरे पार्टी के हो। अच्छा लगे बुरा लगे, जो फैक्ट है मैं बोलूंगा। बराबर। जैसे कि अगर मुमरा में कोई भी इलेक्शन जीतता है तो इलेक्शन जीतने के बाद आप आपके एमएलए से सबसे पहले मांग क्या करेंगे? नहीं, मांग तो कहते कैसा है, अभी स्लाइटर हाउस की मांग सब लोग तो करी, तो हम लोग का भी वही है कि भाई वो तो सब कुछ दे ही रहा है। स्लाइटर हाउस में भी देने की बात है, हॉस्पिटल नहीं था वो भी आ गया, स्टेडियम भी आ गया, हर चीज के लिए टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे आ रही है वो सारी चीजें मुमरा के अंदर। अब एकदम से जो कौमिल भाई ने बोले कि कोई बच्चा डायरेक्ट बड़ा नहीं होता, तो बराबर बोला कौमिल भाई ने, तो धीरे धीरे हर चीज आ रही है। खाली मेरा मैसेज ये है कि राजनीति को राजनीति के पन से करो, आपस में एक दूसरे से झगड़ा मत करो, भाईचारा बना के चलो। जो आना है वो तो आएगा जीत के, जो पब्लिक जिसको लेके आए चुन के। अभी हम लोग यहाँ के जिम्मेदार है, तो हमको मालूम है हमको वोट किसको देना है। हमारा वोट तो कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि हमारी मर्जी से हमको वोट देना है, किसको देना हो। पब्लिक आज की जागरूक है, किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। कि रात में 3 बजे या 4 बजे बोलो, ये बात बराबर है कि एमएलए आता है, फोन उठाता है, काम करता है। इससे पहले एमएलए कौन था हमको मालूम ही नहीं है। अभी हमको पता चला कि जितेंद्र रावत हमारा एमएलए है, जो जब से जीत के जब से काम कर रहा है। और इससे पहले कौन था किसको मालूम? अवार्ड सबसे पहले कौन था? हमको तो मालूम ही नहीं कौन था। तो अभी प्रेजेंट में है, वो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। मतलब अगर इस बार जितेंद्र रावत जीत कर आते हैं तो आप लोग का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो 2 ही है मुमरा में फिलहाल चल रहा है, एक कब्रिस्तान का और उससे बाद टोरेंट का। टोरेंट से अमीर आदमी नहीं, आम आदमी जिसकी सैलरी इतनी नहीं, उसके घर का लाइट बिल इतना आ रहा है कि उसकी जेब खाली हो जा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा टोरेंट का। नहीं, टोरेंट का जो मुद्दा है वो अवार्ड साहब आने के बाद में वापस से उनको बोल के हल कराया जाएगा ना भाई। अभी उनके हाथ में अगर पावर और सरकार वापस से आती है, अभी कैसे बीजेपी की सरकार ज्यादा फॉर्म में चल रही है, तो एक अकेला है वो एमएलए, ठीक है। अगर उसको अल्लाह ने वापस से नवाजा, पावर में आया, तो टोरेंट भी हटा देगा यहाँ से, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सरकार में अभी फिलहाल मुमरा कलवा के लिए एक ही है जो सबके लिए आवाज उठाता और करता है। हम लोग तो तब तक दूसरा कोई देखे नहीं है कि आवाज उठाता और करता है। तो मुमरा करो के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, दूंगा ना भाई। सब लोग शांति से इलेक्शन करो, मेरा यही बोलना, आपस में झगड़ा मत करो। जिसको आना है वो तो पब्लिक चुन के लेके आएगी। कोई 4-5 नेताओं से कोई एमएलए बनता नहीं है, पब्लिक से एमएलए बनता है। बस शांति से करो, अच्छे से करो इलेक्शन। तो ये थे मुमरा के स्थानीय लोग जिन्होंने ये कहा कि आपस में ना लड़े, जिसे जीतना है वो जीतेगा, लेकिन कोई भी जीतेगा, हमें सिर्फ चाहिए मुमरा का विकास, मुमरा का डेवलपमेंट और मुमरा के जो
दो तीन सबसे बड़े मुद्दे, स्लैटर हाउस, कब्रस्तान और सबसे बड़ा मुद्दा है टोरेंट का, जो टोरेंट में आम आदमी की जेब खाली हो रही है। ये मुद्दा इलेक्शन कोई भी जीत के आए, इन लोगों का ये कहना सबसे पहला टोरेंट का मुद्दा ही हम उससे सॉल्व कराएंगे। अब देखना ये है कि इलेक्शन को तो वक्त है, लेकिन इस इलेक्शन आते आते और कितने ऐसे मुमरा के वीडियो सामने आते हैं और इलेक्शन कौन जीतता है। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, आरिफ अदीद, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।